सूबे विफाक से बात ना करें तो निज़ाम की बुनियादें हिल जाएंगी। सियासी इख्तिलाफ मुमकिन है लेकिन मईशत और गवर्नेंस पर इत्तेफाक ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू। मलिक अहमद ने कहा कि वज़ीर आज़म की वज़ीर आला KP से गुफ्तगू खुशाइंद है। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रावलपिंडी में मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले से रोक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हक़ खुद इरादियत के बगैर अमन मुमकिन नहीं। इंसानी हुकूक कौंसल फाल किरदार अदा करे। पेशावर के इलाके में कचौड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक। पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकुओं ने एक डॉक्टर को लूटा था। लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल 3 रुपये 2 पैसे इजाफे के बाद 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गया। ओगरा ने LPG 5 रुपये 89 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का सूबे की तमाम सियासी जमातों के कायदीन को फ़ोन। फजलुर रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, अमीर मकाम और आफ्ताब शेरपाव से रब्ता। अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सूबाई असम्बली के इन हाउस कमेटी के तहत जिरगा बुलाने का फैसला। कहा, तमाम फरीकैन को साथ लेकर चलूंगा। आज़ाद कश्मीर के बाद पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में भी अपना वजीर आला लाने का मिशन। पीपल्स पार्टी अगले 2 हफ्तों में अपनी हुकूमत कायम करेगी। सदर ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने अहम टास्क सौंप दिया। सदर मुमलिकत आज गिलगित जाएंगे। आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। सूबे दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करेंगे। चित्राल में दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। बोले, सियासत करें लेकिन तरक्की के लिए एक रहें। मोदी हुकूमत को एक और हजीमत। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका। अफगानिस्तान से 6 नवंबर तक जंगबंदी पर इत्तेफाक। खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक को सजा होगी। पाकिस्तान मुतफितनल खवारिज को लगाम देने के मौक़िफ़ पर कायम है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहते। हफ्तावार महंगाई में 0.12% इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 5.5% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, हालिया हफ्ते 14 अशिया महंगी 10 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। आटा, अंडे, ब्रॉयलर मुर्गी, प्याज और लहसुन महंगा हुआ। टमाटर, दाल चना, दाल मूंग सस्ती हुई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज 78वां यौम आज़ादी जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। आज ही के दिन GB अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की थी। 1 नवंबर 1947 को गिलगित स्काउट्स और मकामी जाबाजों ने महाराजा के कंट्रोल को ख़त्म किया। गिलगित की फ़ज़ाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान को भी हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद करा लिया गया। जुर्रत, बहादुरी, अज़्म हिम्मत के निशान। गाजियान ने गिलगित बल्तिस्तान को सलाम। GB की आज़ादी की कहानी। गाजी वारका 1948 अली मदद की ज़बानी। बहादुर गाजियों ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश किया। साथियों के साथ मिलकर 50 से ज़ायद भारतीय फौजियों का किला खमा किया। दुश्मन से छीने गए असलहे से मुतअद्दिद भारतीय चेकपोस्टों पर कब्जा किया। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मुनासिबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा रिलीज कर दिया। नौजवान गुलकारों की आवाज़ में वतन से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। नगमे के बोल है पाकिस्तान की शान। गिलगित बल्तिस्तान नगमा वतन अजीज से लाजवाल रिश्ता।
और मोहब्बत की बेहतरीन अक्कासी करता है। कश्मीर फ़लस्तीन के अवाम आज भी जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली से खिताब, कहा मजलूम अक़वाम के लिए इंसानी हुकूक कौंसिल फ़ाल किरदार अदा करे। कौंसिल बिला तफरीक मकबूजा खित्तों के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। आम गैर मुल्की कब्जे के खात्मे और हक़ खुद इरादत के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी समुंदर में तेलो गैस के दरियाफ्त के पहले मरहले में $80 मिलियन की सरमायाकारी होगी। 20 साल बाद समुंदर में तेलो गैस के ज़खायर से मुतल्लिक बड़ी कामयाबी मिल गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ऑफशोर बिडिंग राउंड में 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान। ज़ेर ज़मीन जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करेंगे। तजुर्बात होंगे या नहीं आपको जल्द मालूम हो जाएगा। सदर ट्रंप का कहना है कि दूसरे मुमालिक तजुर्बे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। कनाडा के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे। वेनेज़ुएला के अंदर हमले पर गौर नहीं कर रहे। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद रूस का भी एटमी तजुर्बात करने का ऐलान। सरबराह रूसी सलामती कौंसिल सरगई शोगोव का कहना है कि दूसरे मुमालिक ने एटमी तजुर्बात किए तो हम भी करेंगे। रूस ने एटमी धमाके नहीं किए, नई जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा किया था। एटमी धमाके और जौहरी मिसाइल टेक्नोलॉजी का तजुर्बा दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पेंटागन ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को मिसाइल देने का हतमी फैसला ट्रंप करेंगे। फैसले से हथियारों के ज़खायर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप से मिसाइल देने की दरख्वास्त की थी। इजरायली फौज के चौथे रोज भी गजा में फलस्तीनियों पर हमले। जनूबी और शुमाली गजा में इजरायली गोलाबारी से कई इमारतें तबाह। फलस्तीनियों के घरों और खैमों पर फायरिंग से मजीद 3 शहरी शहीद हो गए। इजरायल ने 30 फलस्तीनी शोहदा के जस्ते खाक किए। गजा हेल्थ अथॉरिटी के हवाले कर दिए। चीन ने अपना नया खलाई मिशन शेनजॉ 21 कामयाबी से रवाना कर दिया। बीजिंग में नया चीनी मिशन तियांगोंग खलाई स्टेशन के लिए भेजा गया। मिशन में चीन के सबसे कम उम्र खलाबाज समेत 3 खलाबाज शामिल। मिशन 6 माह तक खला में ही रहेगा। मिशन एक और अहम कदम करा। कराची में चालान चौथे रोज 5,791 गाड़ियां जब्त में आई। मजमूई चालान 18,700 से जायद। 3,500 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर, 1,500 चालान बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर किए गए। आईजी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में सिस्टम को दीगर अजला में मुतारिफ करवाने पर गौर। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन में 2 माह की तौसी। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला के मुताबिक नई जदीद सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर है। कराची गुलबाई पुल के करीब बस की टक्कर, जाबहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त ना हो सकी। मलिकाला बोर्ड के करीब ट्रेन की जद में आकर खातून जिंदगी की बाजी हार गई। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को बासानी 9 विकेट से हरा दिया। प्रोटीज का 111 रन का आसान हदफ कौमी टीम ने 14वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब के 38 गेंदों पर जारहाना 71 रन। बाबर आजम ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। चुपचाप सीधे फैमिली कोर्ट लेके चलो मुझे। क्या? मुझे शादी करनी है और सिर्फ तुमसे करनी है। अब अमीरा बेगम का वहम ही मेरी दूसरी शादी करवाएगा। ठीक 5:30 बजे आपके शौहर की मौत हो। ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे मेरे शौहर की जान बच जाए? शाम 5:30 बजे से पहले तुम्हारे शौहर को 1 और 1 11 की ताकत चाहिए होगी। मिजाज, जज्बात और समाजी तंज का हसीन इम्तिजाज। ड्रामा सीरीज नाशुक्रे मुलाजा करें इतवार की शाम 8 बजे से आज एंटरटेनमेंट पर। और इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आगाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। इवेंट में 141 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार शरीक।
बलोची रक्स लेवा तवज्जो का मरकज रहा। कॉन्गो के स्पीड डांसर्स की मुख्तलिफ धुनों पर परफॉर्मेंस। इवेंट 7 दिसंबर तक जारी रहेगा।